बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेडिसिन का हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्लॉक 9 का कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल है जो। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है र्यूमेटिक फ़ीवर। र्यूमेटिक फ़ीवर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास आता है इम्यून मीडिएटेड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कॉम्प्लिकेशन। इसमें दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज़ इम्यून मीडिएटेड और सेकेंड इज़ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कॉम्प्लिकेशन। तो इम्यून मीडिएटेड मीन इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ होगा उस बंदे को, उसके बाद उसे ये कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ेगा जो र्यूमेटिक फ़ीवर है। occurs after untreated group A and B beta hemolytic streptococcal pharyngitis। तो हमने जो स्ट्रेप्टोकोकस थे उनके अंदर जो उनकी क्लासेस पढ़ी थी उनमें फेरेंजाइटिस जो कॉज कर रहे थे वो ग्रुप ए हमने पढ़ा था, बीटा हीमोलिटिक। अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स 5 to 15 ईयर्स। मेजर कॉज ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसमें जो हमारे पास सिनेरियो आएगा उसमें हमारे पास ये वाले हिंट्स हो सकते हैं। एज हो सकती है 5 to 15 ईयर्स, और एरिया उन्होंने हमें दिया हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज़, साउथ एशिया वगैरह। और इसके अलावा आगे हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजी इसमें आते हैं, वही आ गया साउथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। और जो पीक एज है वो 5 to 15 ईयर है। जो मोस्ट केसेस हैं वो इसी एज के अंदर होते हैं। एसोसिएटेड विद पोवर्टी, ओवर क्राउडिंग, पुअर हेल्थ केयर एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पोवर्टी होगी तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, इसके बारे में ओवर क्राउडिंग, इन्फेक्शियस डिजीज़ वैसे भी ज़्यादा फैलती हैं ओवर क्राउडिंग में, और पुअर हेल्थ केयर एक्सेस ऑब्वियसली अनट्रीटेड रहेगा अगर उसका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो उससे पहले हुआ था फ्रेंजाइटिस, तो अगर वो अनट्रीटेड रहा है तो ही उसको ये कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ेगी। अगर उसका उसी वक्त ट्रीट हो जाता है, जब उसका फ्रेंजाइटिस हुआ, गला ख़राब हुआ, वो गया डॉक्टर के पास, उसने एंटीबायोटिक्स ली जो भी अप्रोप्रिएट उसे दी गई, और उसके बाद वो ठीक हो गया, तो इसका मतलब है उसको र्यूमेटिक फ़ीवर नहीं होगा। लेकिन हेल्थ केयर एक्सेस इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अनट्रीटेड केसेस में होता है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैथोजेनेसिस, मोलिकुलर मिमिक्री बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन एंड ह्यूमन टिश्यूज़। तो हमने जो वायरुलेंस फैक्टर पढ़े थे स्ट्रेप्टोकोकस के, उनमें हमारे पास एक थी एम प्रोटीन्स, और एम प्रोटीन्स होती हैं ये एंटीजन्स को मिमिक करती हैं। बहुत सारे ह्यूमन टिश्यू के ऊपर जो एंटीजन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्ट विद हार्ट, जॉइंट, स्किन एंड सीएनएस। 4 सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हार्ट हो सकता है, जॉइंट्स हो सकते हैं, स्किन हो सकती है, और सीएनएस। इनके ऊपर जो एंटीजन्स हैं, इन टिश्यूज़ के ऊपर जो एंटीजन्स हैं उनको मिमिक करेंगी एम प्रोटीन्स। और ऑब्वियसली एम प्रोटीन्स के ख़िलाफ़ जब हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज़ बनाएगी तो वो बाद में सेल्फ एंटीबॉडीज़ के तौर पे रिएक्ट करेंगी। इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस का, लेकिन अब जो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं ना वो हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करेंगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून प्रोसेस, लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, पैनकार्डाइटिस एंड क्रोनिक र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। पैनकार्डाइटिस में है हार्ट की जो तीनों वॉल्स हैं, लेयर्स, एंडो, मायो एंड पेरिकार्डियम, वो तीनों की तीनों इन्वॉल्व होंगी, तीनों की तीनों उसमें स्वेल होंगी, इन्फ्लेमेशन होगी। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2 to 3 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होगा, यानी कि उसका गला ख़राब हुआ होगा बंदे का 2 या 3 हफ्ते पहले। और इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें हमारे पास फ़ीवर, मेलेस, और ये जो वर्ड है माइग्रेटरी आर्थराइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिनेरियोज़ में आता है कि माइग्रेटरी आर्थराइटिस है बंदे को, और वो हमारे लिए एक की पॉइंट होगा कि उसे र्यूमेटिक फ़ीवर है। और कार्डियक साइंस में हमारे पास जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ईसीजी में पीआर इंटरवल लॉन्ग होगा, और उसके अलावा ऑब्वियसली पीआर इंटरवल लॉन्ग है तो इसका मतलब है ब्रेडिकार्डिया होगा। इस किस्म के उसे कार्डियक साइंस फील होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जोन्स क्राइटेरिया। इसमें हमारे पास है जो जोन्स क्राइटेरिया है ना, इसमें हमारे पास कुछ मेजर क्राइटेरियाज़ आते हैं और कुछ माइनर क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहले जो मेजर क्राइटेरियाज़ हैं ना, उनमें आता है हमारे पास एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, यानी कि पैनकार्डाइटिस।
और उसके अलावा हमारे पास पॉलीआर्थराइटिस आता है, इसमें माइग्रेटरी लार्ज जॉइंट्स। पॉलीआर्थराइटिस में एक तो माइग्रेटरी टाइप होगा, दूसरा लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, नी, हिप जॉइंट, इसी तरह से एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इस किस्म के लार्ज जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। और कोरिया सिंड्रोम कोरिया, इसमें हमारे पास होता है जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती हैं और साथ में मूड लेबिलिटी शामिल होती है। उसके बाद एरिथीमा मार्जिनाटम, सबकुटेनियस नोड्यूल्स, ये फॉर्म होंगे जो सबकुटेनियस नोड्यूल्स होंगे और ये मूवेबल नहीं होंगे। अब माइनर क्राइटेरियाज़ क्या हैं, इनमें हमारे पास आते हैं फीवर, आर्थरेल्जिया, जॉइंट पेन, वही हमने पहले भी पढ़ लिया, माइग्रेटरी आर्थराइटिस जो था उसी तरह से आर्थरेल्जिया आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन्स जो हैं ये रेज होंगी और PR इंटरवल लॉन्ग हुआ होगा। ये होंगे इसके माइनर क्राइटेरिया। अब इसमें ना जोन्स क्राइटेरिया को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। जोन्स क्राइटेरिया में दो चीज़ें होती हैं, एक सबसे पहले इसमें होना चाहिए कि एविडेंस होना चाहिए पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। एविडेंस हम कैसे हासिल करेंगे, हम ओरल स्वैब लेंगे और उसमें हमें ASO टाइटर रेज आएगा और दूसरा हमारे पास DNase B, एंटी DNase B जो प्रोटीन्स हैं वो मिलेंगे हमें। तो ASO एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O फैक्टर हमने पढ़ा था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को हमने अगर करना हो फाइंड तो हमें वो मिलता है उसमें, उसका एक वायरुलेंस फैक्टर था एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O, और दूसरा हमारे पास DNA B था। उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो है ना वो पॉजिटिव आएंगी। एक तो पहला तो ये चीज़ होनी चाहिए जोन्स क्राइटेरिया में कि एविडेंस हो हमारे पास कि इसको हुआ था ये इन्फेक्शन। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ तो दो मेजर क्राइटेरियाज होने चाहिए उस बंदे में जो हमने मेजर पढ़े हैं, ये सारे कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, एरिथीमा और ये सबकुटेनियस नोड्यूल्स। या फिर दूसरी बात जो है उसमें एक मेजर हो और दो माइनर हो। मतलब एक चीज़ जो है वो लाजमी होनी चाहिए, वो क्या है, एविडेंस होना चाहिए पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और दूसरी चीज़ जो है उसमें ऑप्शन है, या तो दो मेजर होने चाहिए या एक मेजर दो माइनर होने चाहिए। ठीक हो गया। आगे इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट फेलियर या पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जैसे ही रियोमेटिक फ़ीवर हुआ है बंदे को, उसके फ़ौरन बाद उसे हार्ट फेलियर हो सकता है या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। और क्रोनिक में हो सकता है कि उसको रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाए जिसमें माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाती हैं इन्वेस्टिगेशंस में वही थ्रॉट कल्चर, ASO टाइटर, एंटी DNase B, ब्लड टेस्ट में ESR, C रिएक्टिव प्रोटीन, ल्यूकोसाइटोसिस, ECG में PR प्रोलोंगेशन, इको में वाल्वुलर लीजन्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पीछे कर चुके हैं, उन्हीं का समरी है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। इसमें इरेडिकेट स्ट्रेप्टोकोकस, बेंजाथीन पेनिसिलिन G इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज देनी है, NSAID, और उसके बाद हमने देनी है NSAID, एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन फॉर आर्थराइटिस। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये नेप्रोक्सिन और एस्पिरिन वगैरह के बारे में। उसके बाद कॉर्टिकोस्टीरॉइड इफ़ सीवियर कार्डाइटिस। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ऑटो इम्यून में यूज़ होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं ये भी। और ट्रीट CHF क्रोनिक हार्ट फेलियर विद डायूरेटिक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, डाइजॉक्सिन इफ़ नीडेड। ठीक हो गया। हार्ट की कॉम्प्लिकेशन के लिए हमने ये चीज़ें देनी हैं 3। उसके बाद प्रिवेंशन क्या है हमारे पास, हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे इन्फेक्शन को, हम अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप फेरेंजाइटिस विद पेनिसिलिन। जैसे गला वगैरह ख़राब हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे कॉमन जिस तरह से हम केयरलेस रहते हैं और उसको नहीं जाते उसकी ट्रीटमेंट लेने, ख़ुद ही ठीक हो जाएगा, वो नहीं। अगर आपका गला ख़राब हो रहा है तो आप जाएं और अपना आप टेस्ट कराएं, आपका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन आता है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट लें फ़ौरन से, 2 से 3 वीक होने से पहले, क्योंकि 2 से 3 वीक के बाद रियोमेटिक फ़ीवर हो सकता है। और सेकेंडरी जो होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन ये हो गई। सेकेंडरी लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, बेंजाथीन पेनिसिलिन एवरी 3 to 4 वीक्स। तो अगर किसी एरिया में ये इंडेमिक है तो उसमें प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि ओवर क्राउडेड एरिया, वहाँ पे ये डिज़ीज़ हो रही है, लोगों को फेस कर रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी,
तो उनमें प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है, उनको हर 3 से 4 हफ्ते के बाद उन्हें बेंज़ोथीन पेनिसिलिन देंगे। ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट, 5 to 10 ईयर्स और लाइफ लॉन्ग। तो इसकी ड्यूरेशन के बारे में वो कह रहे हैं यहाँ तो 5 से 10 साल तक भी हो सकती है और पूरी लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। समरी अब हम पूरे टॉपिक करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ऑटो इम्यून डिजीज़, जोन्स क्राइटेरिया, एविडेंस ऑफ स्ट्रेप इन्फेक्शन फॉर डायग्नोसिस, और साथ में हमने जो पढ़ा 2 मेजर होने चाहिए, यहाँ 1 मेजर 2 माइनर। अफेक्ट्स हार्ट, जॉइंट, स्किन एंड CNS। प्रिवेंशन इज़ क्रूशल, ट्रीट सोर थ्रोट एंड प्रोफाइलेक्सिस। तो उसमें हमने ट्रीट करना है सोर थ्रोट को फ़ौरन से, अगर गला ख़राब हुआ है तो फ़ौरन से उसकी ट्रीटमेंट देनी है। दूसरा हमने ओवर क्राउडेड एरिया में प्रोफाइलेक्सिस देनी है। और ये जो 4 हमारे बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें हार्ट, जॉइंट, स्किन और CNS। और सिनेरियो में हमारे पास जो आएगा वो 5 to 15 ईयर्स एज है एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास आ सकती है वो हमारे पास होगी माइग्रेटरी जॉइंट पेन और पेनकार्डाइटिस, प्रोलॉन्ग PR, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमारे पास सिनेरियो में होंगे। ओके, ये टॉपिक एंड हो गया और मेडिसिन के लिए ये इतना काफ़ी है। इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं जो एक MCQs इस तरह से या SEQ में हमसे पूछेंगे इसकी पैथोजेनेसिस या वॉट एवर पॉजिटिव एजेंट, तो हमें इतने से समझ आ जाएगा। ये जितना हमने कवर कर लिया इसमें से हमारा कवर हो जाएगा सारा जो हमने हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।